संभल एक तरह से देखिए ऐतिहासिक है, सनातनी परंपरा से जुड़ा हुआ है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो सच्चाइयां कह रही हैं जो खुदाई से निकलकर सामने आ रही है, जो हरिहर मंदिर का दावा किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। आपको बताते हैं जो वहां पर डीएम है यहाँ पर राजेंद्र पैसिया, उन्होंने क्या दावा किया है, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। संभल में 19 कूपों की मौजूदगी है, उनकी तरफ से ये कहा गया है। वहीं 36 बुरबे और साथ ही 52 सराय और 68 तीर्थ भी हैं। पूरे संभल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। मंदिर के पास जो कुआं मिला है वो अमृत कूप के तौर पर यहाँ पर दर्ज है। इसके अलावा कूप से मिली मूर्तियों की भी कार्बन डेटिंग होगी, जो प्रक्रिया फॉलो की जा रही है, हमने आपको बताया। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है, इस बीच जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसको लेकर अपील की है कि अगर प्राचीन धरोहर उन्हें मिलती है या इसकी कोई जानकारी मिलती है तो सूचना जरूर दें, जिससे मुस्तैदी से जल्द कार्रवाई की जा सके। इस बीच आपको बताएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच आपको बताते हैं कि जहां ये सब कुछ चल रहा था, एक कुआं मिला था, 19 कूप का जिक्र अभी डीएम कर रहे थे, आपने सुना, और एक और कुआं ऐसे में यहां मिल जाता है। ये तस्वीर देखिए, एक और कुआं मिला है। 19 कूप यानी 19 कुओं का जिक्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 कुओं का जिक्र कर रहे थे। तो संभल में वाकई जो सच है वो क्या निकलकर सामने आ रहा है, अपने आप सबूत सनातन के सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कम से कम ये जो एक और कुआं मिला है, ये बता रहा है कि जरूर अभी बहुत सारी चीजें हैं संभल के बारे में जो धीरे धीरे निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई हो रही है। तो उन्होंने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। 19 कूप, 36 पूर्वे या बस्ती, 52 सराय और 68 तीर्थ, ये संभल महात्म्य में लिखा हुआ है। 19 कूप के अतिरिक्त अनेक सारे कुएं भी हैं यहाँ पे। लोगों की अनभिज्ञता और अजागरूकता के कारण या कई बार लापरवाही के कारण या अतिक्रमण के कारण बहुत सारे कुएं वो दबा दिए गए हैं। और मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर उसी को इंसिस्ट करूंगा कि हम 100% वाटर बॉडीज को रिवाइव करेंगे और कैच द रेन अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, उससे सफल बनाएंगे। अभी ये अतिक्रमण के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा था, तो उसी क्रम में यहाँ पर हमारे नायब तहसीलदार क्षेत्र में थे, उन्होंने इस कुएं को देखा और इसके बाबत मुझे सूचना दी। उसके बाद फिर अभी मैं यहाँ पर आई। तो ये पटा हुआ था या कैसे? हाँ, अभी पटा हुआ था। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि इसका उपयोग नहीं होता था, इसलिए कट गया। तो संभल से सनातनी सच्चाई सामने आ रही है, एक एक चीज धीरे धीरे करके सामने आ रही है। और इस बीच आपको बताएं, विपक्ष के पेट में फिर से संभल को लेकर दर्द शुरू हो गया है। पहले जब सर्वे हो रहा था तो मंदिर मस्जिद वाला दर्द था, और अब ये दर्द है कि कैसे सनातनी सच निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कहा है कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा जिसकी जिसकी गलतियां हैं। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। संभल में खोदा अवैध निर्माण, निकले मंदिर और भगवान। मंदिर के पास कुएं में खुदाई, सामने आई सनातनी सच्चाई। 1978 की करतूत, 46 साल बाद मिले सनातनी सबूत। संभल में हिंसा हुई, पुलिस पर पथराव हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अलग ही राह अलाप रहे हैं। अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन एक्शन ले रहा है तो अखिलेश को दर्द हो रहा है, सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। वो अधिकारी जानते हैं कि जब कभी निष्पक्ष जांच होगी तो अधिकारी फंसेंगे, इसीलिए अधिकारी सच छिपाने के लिए बार बार गलती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी सदन में परसे तो समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद हर धर्म के सम्मान की बात करने लगे। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और तो ऐसी स्थिति में सब जहाँ भी जो हमारे संविधान में भी है कि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो करना चाहिए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया तो उनकी पार्टी के नेता भी उनकी भाषा बोलने लगे। सपा विधायक इकबाल महबूब ने तो एक कदम आगे निकलकर सर्वे पर ही सवाल खड़ा कर दिया, सरकार पर ज्यादती करने का आरोप लगाने लगे। संभल की में जो कुछ भी हुआ वो अगर वहाँ भड़काऊ भाषण न होते, भड़काऊ नारे न लगते और प्रशासन सूझबूझ से काम ले लेता तो ये घटना नहीं घटती। सूचनाएं उनके पास गलत हैं। मैंने उनसे साफ कहा है कि अगर 180 नहीं, अगर 80 भी कोई साबित कर दें तो मैं अपने पद से इस्तीफा यहाँ विधानसभा में बैठ के दे दूंगा।
वरना आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। हालांकि महबूब के आरोपों के दौरान भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने विरोध किया, तो वहीं कुंडा से विधायक राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को ही आड़े हाथों ले लिया। हिंसा के दौरान घायल हुए पुलिस वालों के समर्थन में खड़े नजर आए। मंदिर पर एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, माननीय अध्यक्ष जी, हम तो ये कहते हैं कि न्यायालय किसी भी मंदिर पर सर्वे का अगर कोई आदेश करती है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सनातनी, किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति होगी। हमने किसी के धर्मस्थल तोड़ के अपने धर्मस्थल नहीं बनाए। करें जहां करना हो सर्वे करें, हम कभी गुम्मा अद्धा नहीं चलाएंगे, हम पत्थरबाजी, हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। तो शासन का काम, प्रशासन का काम तो न्यायालय के निर्णय को लागू कराना होता है। साफ है, संभल में जारी खुदाई और अवैध अतिक्रमण को लेकर विपक्ष के पेट में तेज दर्द है, लेकिन सीएम योगी पहले ही साफ कह चुके हैं, जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच सियासत तो हो ही रही, लेकिन आपको बताएं एक और चीज हो रही है संभल में, जहां सिर्फ परिवार मिल रहा है, सनातनी सच सामने आ रहा है, वहीं बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। जरा वो तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। संभल में मियां सराय कटरा बाजार में एक्शन हुआ है, जहां अतिक्रमण किया गया है वहां एक्शन लिया जा रहा है, और ये एक्शन की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन कैसे संभल में हुआ है, तो संभल में इस वक्त बहुत हलचल है और अलग अलग तस्वीरें इस बीच सामने आ रही हैं। तो जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, क्यों कार्रवाई हुई है, क्या इलाका है, पूरी जानकारी आपको रिपोर्ट के जरिए दे रहे हैं। संभल में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, और ये बुलडोजर एक्शन अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई है उसके चलते आपको देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि संभल में जिस जगह से प्राचीन मंदिर प्रशासन ने मुक्त कराया, उसी के से तकरीबन 700 मीटर दूर ये जो अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई साफ तौर पर यहाँ पर की जा रही है। और आप देखेंगे कि फुटपाथ पर जितना भी एक तरीके से अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण पर जो प्रशासन है वो कार्रवाई कर रहा है। और आप देखेंगे पूरी फोर्स यहाँ पर है, बुलडोजर यहाँ पर है, और अतिक्रमण को लेकर जो कार्रवाई है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। साथ साथ बुलडोजर के आप यहाँ पर पुलिस कर्मियों को भी देखेंगे, जहां भी अतिक्रमण मिल रहा है उसको बुलडोजर के जरिए जो ध्वस्त है वो साफ तौर पर किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। और तस्वीरें आप बिल्कुल साफ यहाँ पर देख रहे हैं कि बुलडोजर को लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहुंचा है। सुबह के समय ये जो कार्रवाई है वो की जाती है, क्योंकि सड़कें उस समय खाली होती है, लेकिन उसके बावजूद जहां भी अतिक्रमण प्रशासन को नजर आ रहा है वहां पर बुलडोजर के जरिए कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए जो बुलडोजर है, पीला पंजा है, वो कैसे दुकानों के बाहर एक रोपवे बना दिया गया था, उस पर आप साफ तौर पर चलते हुए देखेंगे। और अतिक्रमण जहां जहां एडमिनिस्ट्रेशन को नजर आ रहा है वहां पर इस तरीके से बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई है वो की जा रही है।